राधे, जय श्री कृष्ण। आशा है आप सभी कुशल और मंगलमय होंगे। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, पीएलआर थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, हीलर। तो आप सबका स्वागत है आज की नई पीएलआर स्टोरी में। आज की जो पीएलआर स्टोरी है वो वनीता जी की ही है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाली है वनीता जी के रिगार्डिंग। तो इनका ही ये सेकंड पीएलआर की स्टोरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज आपके लिए ला रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही होंगी और आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को भी जरूर मिल रहा होगा। जो भी आपको इनसे सीखने को मिले इन स्टोरी से, तो उन्हें अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आपको भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग करवानी है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया है या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर या आईडी दी है उससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की जो पीएलआर स्टोरी है उसमें वनीता जी ने किन क्वेश्चंस को लेकर अपना पीएलआर कराया, तो पहले उनको जानते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी, क्वेश्चंस क्या थे उनके। तो वनीता जी ये जानना चाहती थी कि वो किस लोक से आई हैं। ऐसा वनीता जी क्यों जानना चाहती थी? क्योंकि वनीता जी को ऐसा महसूस होता था, ऐसा फील होता था कि अब उन्हें इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। ये उनका अंतिम जन्म है इस धरती पर और उनको सभी कर्मा इस धरती से कंप्लीट कर कर वापिस अपने लोक जाना है। वनीता जी को इस धरती पर किसी से भी कोई कनेक्शन अब फील नहीं होता था, चाहे उनके माता पिता हो, भाई बहन, हस्बैंड, बेटा, किसी से भी कोई वो ज़्यादा लगाव फील नहीं करती थी, डिटैच फील करती थी। और वो सभी के साथ जो है, जैसे पृथ्वी पर हम पृथ्वी पर रहते हुए आम मनुष्य की तरह हम अपने रिश्ते निभाते हैं, ऐसे वो सब करती हैं घर के काम। सबकी टेक केयर करती हैं, सबसे अनकंडीशनल प्यार करती हैं। जो अ, यथा संभव, यथा योग्य, जिसको जो सम्मान देना चाहिए, जिस रिश्ते में उनको जैसा डील करना चाहिए वो उनके साथ वैसा व्यवहार करती हैं। पर अंदरूनी तौर पर, आत्मिक तौर पर वो किसी से भी कोई कनेक्शन फील नहीं करती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मेरा घर कहीं और है, मुझे कहीं और जाना है। तो इसीलिए वो जानना चाहती थी कि मैं किस लोक से आई हूँ। उन्हें बचपन से ही चांद तारों से, प्रकृति से, नेचर से बहुत गहरा लगाव महसूस होता था। वो जैसे मन ही मन इनसे बातें करती थी। चांद को देखना विशेषकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत कनेक्शन फील करती थी। उन्होंने बताया कि जब वो चांद को देखती हैं, स्पेशली फुल मून को, तो उनके जो क्राउन चक्र है उनके सर के ऊपर वाइब्रेशंस काफ़ी बढ़ जाती हैं, हाई वाइब्रेशंस वो फील करती हैं। तो वो ये जानना चाहती थी कि वो किस लोक से आई हैं और क्यों आई हैं और कब यहाँ से वो वापस जा पाएंगी और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। और उनका दूसरा क्वेश्चन उनके जो ट्विन है विजय जी, उनको लेकर ही था कि उनके जो है मल्टीपल रिलेशंस हैं और उनका विजय जी के साथ ऑन ऑफ चलता ही रहता है, लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो वो ये जानना चाहती थी क्या उनका अपने जो ट्विन के साथ, विजय जी के साथ कुछ सोल्व करना बाकी है, रिजॉल्व करना, कोई पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा है जो उनको पे आउट करना है, जिसके कारण विजय जी उनके साथ ये सब कर रहे हैं। क्या उन्होंने पास में उनके साथ कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट किया था? तो वो ये भी जानना चाहती थी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कि ऐसा उनके बीच क्यों हो रहा है, ऑन ऑफ क्यों होता रहता है, वो बार बार मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। उनका तीसरा क्वेश्चन अपनी करियर को लेकर था, मनी जो ब्लॉकेजेस को लेकर था। तो वो बता रही थी कि उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो बार बार प्रयास पर भी उनको अपने यथा योग्य जॉब नहीं मिली। और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में, कल्ट के क्षेत्र में भी, जैसे
आकाशिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो एटसेट्रा बहुत कुछ सीखा है, पर वो किसी में भी सेटल नहीं हो पा रही, किसी में भी काम शुरू नहीं कर पा रही, इनसे वो धन अर्जित नहीं कर पा रही। तो जो बिल्कुल ही जो भी उनकी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो वो ये जानना चाहती थी कि मनी ब्लॉकेजेस क्यों हैं उनके जीवन में और ये कैसे दूर होंगी। अभी उनको इनके लिए क्या करना पड़ेगा, वो यथासंभव सब कुछ कर चुकी थी जो वो जानती थी, रेमेडीज एक्सेट्रा। तो वो ये इसका कारण और निवारण दोनों जानना चाहती थी, जो कि धन की ब्लॉकेजेस थी उनके जीवन। और उनका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो अपना लाइफ पर्पस जानना चाहती थी कि जो उन्होंने इतना कुछ सीखा है क्या इसी में उनको काम करना है, या कुछ और अभी उनको सीखना है, कुछ और उनको है ऐसा जिसके साथ काम करना है उनके लाइफ पर्पस में जो लिखा है, और उससे क्या उनको धन अर्जन होगा। तो इन्हीं जो सवालों के साथ वनीता जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। जैसे ही वो ध्यान की स्थिति में, ट्रांस की स्थिति में जाती हैं, तो उन्हें क्या नजर आता है, तो देखते हैं, बढ़ते हैं उनकी पास्ट लाइफ के दृश्यों की तरफ। वनीता जी को अपने स्पिरिट गाइड के रूप में माँ काली और हनुमान जी नजर आते हैं। तो जो इसमें विशेष योगदान हनुमान जी का ही होता है, हनुमान जी ही उनके सवालों के जवाब देते हैं। तो जैसे ही उनके स्पिरिट गाइड से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस लोक से आई हैं, जो भी उन्हें फील होता है, तो अ, उन्हें पूर्व जन्म के जो दृश्य दिखाई देते हैं वो अपने आप को एक 22-23 वर्ष की युवती के रूप में देखती हैं। और वो देखती हैं कि उन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी जैसा कुछ पहना है। और जब एक्सप्लोर किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो वो अपने आप को इंद्र की सभा में पाती हैं। वो बताती हैं कि वो इंद्र की सभा में हैं, वो डांस कर रही हैं वहाँ पर। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही सुंदर है और इंद्र की सभा के बीचों बीच खड़ी हैं। से उनका नाम पूछा जाता है कि अपना नाम बताइए, तो वो अपना नाम रंभा बताती हैं और कहती हैं कि मैं वहाँ बीचों बीच खड़ी डांस कर रही हूँ। और जो इंद्रदेव हैं वो बीचों बीच अपने सिंहासन पर बैठे हैं। और जब उनसे डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है कि कैसा दिख रहा है इंद्रलोक, तो उन्होंने बताया कि एक सेमी सर्कल में जो इंद्रदेव तो अपने सिंहासन पर बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, और उनके दोनों तरफ सेमी सर्कल में सभी देवी देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं, विराजमान हैं। और वो बिल्कुल सेंटर में खड़ी होकर डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। और उनके जो पैरों के नीचे चारों तरफ सफेद रंग का उनको प्रकाश नजर आता है, दिव्य प्रकाश नजर आता है। उनसे पूछा जाता है कि उनके पैरों के नीचे क्या फर्श है, तो वो बताते हैं कि नहीं, सफेद रंग का प्रकाश है यहाँ पर चारों तरफ। फिर सीन को बदला जाता है, उन्हें निर्देश दिया जाता है किसी मेजर सीन में जाने के लिए, जहाँ ये पता चले कि फिर वो धरती लोक पर कैसे आ गई। अगर वो इंद्र लोक में रहती थी, वहाँ की अप्सरा थी वो, तो वो कैसे धरती लोक पर आ गई, क्या उनसे कोई गलती हुई थी या किसी विशेष कार्य के लिए उन्हें भेजा गया था। तो जैसे ही सीन बदलता है, वो देखती हैं कि अब वो किसी पुरुष के साथ, मेल के साथ नृत्य कर रही हैं, इंद्र की सभा में ही बीचों बीच खड़ी। तो इस समय उन्होंने कपड़े कुछ दूसरे पहने हैं, वाइट गोल्डन कलर के उनको कपड़े नजर आते हैं, जैसे बेस कलर होता है। तो अ, वो बताती हैं कि नृत्य करते करते हम दोनों एक दूसरे में हो गए हैं। जब उन्हें उस मेल को, पुरुष को पहचानने के लिए कहा जाता है, तो वो इन्हें विजय जी के रूप में पहचानती हैं कि ये विजय जी हैं, और डांस करते करते वो एक दूसरे में हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। तो इससे वहाँ जो लोग बैठे हैं, देवी देवता, इंद्रदेव, ऋषि मुनि, वो सभी क्रोधित हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। और जो एक ऋषि है वो इन्हें गुस्से में श्राप दे देते हैं कि जाओ युगों युगों तक, कि जाओ पृथ्वी पर और युगों युगों तक एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहो, ऐसा वो ऋषि श्राप देते हैं। तो जब उनसे उन ऋषि का नाम पूछा जाता है,
तो वो बताती हैं कि ये अगस्त ऋषि हैं, अगस्त मुनि हैं। और जब उनसे उनके बारे में पूछा जाता है कि विजय जी को वहाँ पर क्या कहकर बुलाते हैं, तो वो कहती हैं नल, उन्हें नल कहकर पुकारा जाता है। उन्हें ऐसा सुनाई देता है कि उनका नाम नल है वहाँ पर। तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने उनसे क्षमा नहीं मांगी ऋषि से, तो उन्हें नजर आता है कि वो घुटनों के बल बैठी हैं और ऋषि से माफी मांग रही हैं और रो रही हैं। और जो विजय जी हैं नल, वो भी उनके साथ ही खड़े हैं। अ, पर जो ऋषि जी हैं वो उन्हें माफ नहीं करते हैं। उन्हें धरती पर आना ही पड़ता है। वो श्राप जो है पूरा होकर ही रहेगा, क्योंकि ऋषि मुनियों का श्राप ऐसे खाली नहीं जाता है। उन्हें निर्देश दिया जाता है वनीता जी को कि वो विजय जी के साथ कोई ऐसा कोई मेजर जन्म में जाए जहां उनको पता लगे कि उनका कनेक्शन विजय जी के साथ कैसा रहा था। कोई मेल लाइफ देखिए जो उनके साथ आपने बिताई हो। तो वो देखती हैं कि वो एक 22-23 वर्ष की युवती है। तो उनके साथ अ, उन्हें अपने साथ एक युवक भी दिखाई देता है जो लगभग उसी एज का है। और उनको अपने पैरों के नीचे जो घास कच्ची जमीन फील होती है और चारों तरफ वो देखती है ये कोई जंगल सा है। पेड़ पौधे उन्हें दिखाई देते हैं, जंगल जैसा उन्हें फील होता है और जंगल के बीचों बीच वो दोनों खड़े हैं। तो वो बताती हैं कि मैं इस युवक से प्रेम करती हूँ और वो युवक भी मुझसे प्रेम करता है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि देखिए कि आपकी शादी हुई उस जीवन में उस लड़के के साथ। तो वो बताती हैं कि नहीं हुई। वो घर देखती हैं अपना कि उनका एक कच्चा सा घर है और चूल्हे पर उनकी माता बैठी खाना बना रही हैं और पिताजी उनके वहाँ खाट पर मंचे पर बैठे हुए हैं। तो जो आगे अ, देखा जाता है तो समझ आता है कि जो विजय जी उस जन्म में इनसे विभिन्न जाति के हैं, उनकी जाति कुछ और है। तो उनके पिताजी इस शादी के लिए नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वो दूसरी जाति का है, गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी अगर उससे हमने तुम्हारी शादी की। इसलिए वो उस लड़के से विनीता जी की उस जन्म में शादी नहीं करते हैं। तो वो जो माता-पिता उस जन्म में उनको नज़र आ रहे हैं, तो इस जन्म में भी वो वनिता जी के माता-पिता ही हैं। फिर आगे जब वो देखती हैं कि अ, विजय जी के माता-पिता ने उनकी शादी कहीं और कर दी है। तो विजय जी शादी के बाद उनको नज़र आता है कि गाँव छोड़कर कहीं चले गए हैं। वो बोलती हैं वो भाग गया है गाँव छोड़कर। क्योंकि वो विनीता जी का सामना नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। इसलिए वो उस गाँव को छोड़कर कहीं और चले गए हैं रहने के लिए किसी और गाँव में। और जब विनीता जी से पूछा जाता है कि क्या आपने उस जीवन में शादी की, तो वो बताती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तो उनसे पूछा जाता है कि आपके माँ-बाप ने ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि गाँव में पहले तो ऐसे नहीं था कि शादी ना की जाए लड़कियों की। तो वो बोलती हैं कि मैं बहुत जिद्दी स्वभाव की हूँ, मैंने शादी नहीं की है अपनी जिद के कारण। और मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो गया उसके बाद। तो मैं एक साध्वी बन गई हूँ। अब मैं गांव के पास ही शिव मंदिर है उसमें साध्वी के रूप में रहती हूँ और वहाँ शिव आराधना करती हूँ। तो फिर उन्हें नजर आता है कि एक कच्चा सा आश्रम है और उसके अंदर ही एक छोटा सा कच्चा शिव मंदिर है जिसके अंदर शिवलिंग उनको नजर आते हैं और वहाँ वो उनकी सेवा आराधना पूजा करती हैं शिवलिंग की। और उन्हें वहाँ एक उस आश्रम के आंगन में एक ऋषि बैठे नजर आते हैं। वो बताती हैं कि ये इन ऋषि का महात्मा का आश्रम है और इसी आश्रम में वो साध्वी बन गई हैं। तो ऋषि के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि ऋषि के जो बड़ी बड़े दाढ़ी मूछ है, वाइट और ब्लैक कलर के मिक्स से बाल हैं उनके। और लंबे लंबे बाल जो उन्होंने सर पर बांधे हुए हैं, जूड़ा बनाया हुआ है।
तो जब उनसे उन ऋषि का नाम पूछा जाता है तो उन्हें ठीक से समझ नहीं आता, उन्हें अगस्त ऋषि ही समझ आ रहा होता है कि ये अगस्त ऋषि का ही आश्रम है। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या और भी साध्वी साधु वहाँ पर हैं, तो वो बताती हैं कि हाँ, वहाँ बहुत सारे साधु और साध्वी हैं। और जब जगह के बारे में उनसे पूछा जाता है तो वो बताती है कि ये जयपुर के पास कोई गांव है, जयपुर में कोई गांव है, जयपुर, वो उस जगह का नाम बताती है। फिर उनको उनकी लाइफ टाइम में आगे भेजा जाता है कि देखिए आपकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, तो वो बताती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। और अंत समय में वो अपने आप को एक कच्चा सा जैसे कमरा होता है, जैसे वो लकड़ी की तीलियां वगैरह इकट्ठा करके बनाया जाता है, इस तरह का वो कमरा उनको झोपड़ी नजर आती है। और वो वहाँ जमीन पर लेटी हैं और एक यंग साध्वी ने उनको पकड़ रखा है, अपनी बाजू का सहारा दे रखा है। तो वो साध्वी के पास है। वो शायद उनकी सेवा करती होंगी क्योंकि वो युवती है और ये बुजुर्ग हो चुकी है, तो उस साध्वी को ही अंत समय में ही अपने पास पाती है। और नॉर्मल इनकी डेथ होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने प्राण छोड़ती है। तो जब उस युवती को पहचानने के लिए बोला जाता है कि क्या वो आपकी लाइफ में है, जो वो साध्वी आपको आपके साथ नजर आ रही है, तो उनको ये अपनी छोटी बहन के रूप में पहचानती है कि वो मेरी छोटी बहन है इस जीवन में। फिर इनसे पूछा जाता है कि अ, मृत्यु के बाद आपको कौन लेने आया है, तो ये बताती है कि हनुमान जी इन्हें लेने आए हैं। और मृत्यु के बाद ये काफी शांति का फील कर रही होती हैं, शांति महसूस कर रही होती हैं। तो अ, ये बताती हैं कि हनुमान जी ने उन्हें किसी दिव्य लोक में छोड़ दिया है कि यहाँ कुछ दिन विश्राम करो। तो उनसे पूछा जाता है कि नया जन्म लेने से पहले, तो ये बताती हैं कि हाँ, नया जन्म लेने से पहले यहाँ विश्राम करना है, ये कोई दिव्य लोक है। यहाँ हनुमान जी से पूछा जाता है, वनीता जी ने जैसे कि अपने पहले सेशन में भी बताया था कि जो पिछले एक जन्म में भी जो इस जन्म के उनके पति हैं, उन्होंने वनीता जी से शादी करने के लिए जो विजय जी को मरवा दिया था। और इस तरह वनीता जी ने भी उसके बाद सुसाइड कर लिया था। तो अ, उनसे पूछा जाता है हनुमान जी से, उनके स्पिरिट गाइड से, कि उनके इस जन्म के पति हर बार इन दोनों के बीच क्यों आ जाते हैं। इस जन्म में भी जैसे उनसे शादी हुई है। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि वो सोलमेट ही हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि इनका यूनियन हो सके। एक तरह से वो इन्हें मिलाने में ही हेल्प कर रहे हैं। फिर अ, हनुमान जी से पूछा जाता है कि इनको करियर में क्या करना है, तो जवाब मिलता है पीएलआर एंड आकाशिक करना है इनको। इन ब्लॉकेजेस के बारे में पूछा जाता है तो जवाब मिलता है कि मनी के प्रति तुम्हारी एनर्जी अच्छी नहीं है, मनी को ब्लेसिंग्स दो। तो फिर पूछा जाता है स्पिरिट गाइड से कि क्या हो पोनो पोनो प्रेयर से ये हो जाएगा, तो वो बताते हैं जरूर। फिर स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है कि इनको जब पास्ट लाइफ में जो एक भेजने का प्रोसेस होता है, उस उस टाइम इनको ब्लैक बेंच दिखाई देता है। तो ब्लैक बेंच जो प्रतीक है नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक है, किसी तरह की ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा का। तो इस बारे में जब पूछा जाता है तो स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि ये पिछले जन्म का कोई ब्लैक मैजिक है। एक प्रश्न स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है कि इनके इस जन्म का उद्देश्य ईश्वर को पाना है या अपने ट्विन को पाना है, विजय जी को पाना है। तो स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि हर आत्मा का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, पर वो तुम्हारी सोल का आधा हिस्सा है, उसके बिना तुम परमात्मा में भी नहीं समा सकते हो। फिर हनुमान जी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या इस जन्म में ये दोनों मिलेंगे, तो जवाब मिलता है जरूर मिलेंगे, हमने ही तुम्हें
मिलवाया है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। फिर स्पिरिट गाइड से अंतिम संदेश लेने को बोला जाता है, तो इनको संदेश मिलता है, जीती रहो, खुश रहो, यूं ही आगे बढ़ती रहो। तो इसी के साथ वनीता जी का ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन खत्म होता है। आशा है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो स्टोरी है वो आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और उसे आप अपने जीवन में जरूर से जरूर उतारेंगे। और अगर आप भी मुझसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रीडिंग हीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट PLR स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।